अलैक्म। कैसे हैं आप सब? तो आए हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं जहां से हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले मैंने एकेडमिक फॉर्मूला की सारी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद जो है वो रिटन एग्जामिनेशन की और सजेस्टेड बुक्स जो लेक्चर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो उसके बाद जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो मरहला हमारे पास आता है वो है हमारा इंटरव्यू का। ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इंटरव्यू का आगाज करते हैं। इंटरव्यू के मेजर पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्या करना चाहिए, क्या किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं अब हम देखते हैं। और इवन मैं आपसे फिर एक सेपरेट लेक्चर में अपना सारा एक्सपीरियंस जिसमें टेस्ट का, इंटरव्यू का, हर चीज का एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूंगी। पीपीएससी जो है वो हमसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू लेता है और ये 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं 100 मार्क्स को हमारे जो है वो फाइनल मेरिट में ऐड किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है हमारी इंटरव्यू हमारी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, अदा करता है। तो इंटरव्यू बाकी देखें ना आप, एकेडमिक के भी 50 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं। और जो ये हमारे पास टेस्ट है उसकी भी वेटेज 40 है। हालांकि लिया 100 मार्क्स का जाता है, लेकिन जब फाइनल मेरिट में ऐड करते हैं तो उसको 2 पे डिवाइड करके जितने मार्क्स बनेंगे वो आउट ऑफ 50 आपके जो है फाइनल मेरिट में ऐड किए जाएंगे। तो ये जो है वो आपकी सिलेक्शन में बहुत मेजर पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी गेम ही इंटरव्यू बदलता है। वो बच्चे जो टेस्ट में कहीं ऊपर होते हैं, इंटरव्यू जो है वो ला के उन्हें कहीं नीचे फेंक देता है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है सबकी, लेकिन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले जो है आपके पास जब आप अपना रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पीपीएससी जो है वो कुछ दिनों बाद, जब हमारा हुआ था तो हमें जो है वो रिजल्ट के तकरीबन 10-11 दिन बाद हमें मेल आई थी। तो इन्हीं तकरीबन 10 दिन बाद हमारा इंटरव्यू था। मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसे वो उधर रूम उनका हर चीज वो आपको बताती हूँ। इसमें जो है जब आप रूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो हमें कहा गया था कि आपने जो चेयरमैन से परमिशन नहीं लेनी। इसी तरह रूम की सेटिंग होती है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है। ये स्लाइड मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये स्लाइड बनाई है कि इसमें जो है वो हमारे पास जहां आपकी चेयर होती है उसके बिल्कुल सामने आपके चेयरमैन होता है, पीपीएससी का चेयरपर्सन जो होता है, जिसने आपसे जीके, आपसे मैथ्स, आपसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे इस्लामियत, आपसे हर चीज। जीके में आपको पता है हर चीज आ जाती है। और जीके एक ऐसा समंदर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ मैथ जो हम करते हैं इतनी उसमें करके वो नहीं कभी खत्म होगा, तो जीके करना तो फिर बहुत दूर की बात है। हमारे सेशन में जो था वो जीके का चेयरमैन जो थे वो सलीम साहब थे। उन्होंने जीके का हमसे कुछ भी नहीं पूछा था। वो मैथ के क्वेश्चन ही करते थे, लेकिन मैथ के भी ऐसे क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़े हुए, जिन सब्जेक्ट को ऑप्शनल के तौर पे लिया जाता है। जैसे कि 8th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या कॉस्मोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको वो डिस्कस करते थे जो हमें पढ़ाए नहीं गए थे। तो चेयरमैन के जो है वो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वन होता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो वन होता है वो यूजली होता है किसी कॉलेज से। ठीक है। जो जिसने बेसिक्स आपसे पूछने होते हैं आपसे, वो इंटर तक मोस्टली क्वेश्चन करता है इंटर की बुक से। उसका सारा फोकस उधर ही होता है। कभी कभार वो बीएससी से क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन मोस्टली मोस्टली 80 to 90% वो जो है वो इंटर में से ही क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपने चेयरमैन ने जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। उसने कहना है कि आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो यहाँ भी एक चीज क्लियर करती चलूं कि इंट्रोडक्शन में आपने जो है वो अपना इंग्लिश में प्रिपेयर करना है। बल्कि मैं तो यही कहती हूँ जिस तरह मैंने किया था कि आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में प्रिपेयर करें। आप उधर जाके इंग्लिश में स्टार्ट करें। अगर चेयरमैन आपसे कह दे कि उर्दू में दें तो आप उर्दू में देते हुए हिचकिचाए मत। ठीक है। लेकिन गर्ल्स जो थी मेरे साथ, कईयों के साथ ऐसा हुआ है कि वो उर्दू में प्रिपेयर करके गई थी, उधर जाके चेयरमैन ने बोल दिया है कि इंग्लिश में दें, तो उनसे फिर बोला नहीं जाता।
ठीक है। तो बेस्ट सजेशन यही है कि आपका तकरीबन 20 से 25 सेकंड का इंटरव्यू हो, इंट्रोडक्शन हो, 20 से 25 सेकंड का आपका इंट्रोडक्शन हो, जो आपने इंग्लिश में देना है चेयरमैन को, जिसमें आपने अपना नाम, अपना सिटी और अपनी लास्ट डिग्री, मैट्रिक इंटर आपने नहीं बताना, ना बीएससी, अगर आपने बीएससी की है आपने जस्ट फिर एमएससी, या फिर अगर आपने बीएस किया है तो बीएस का बताना है, अगर आपने एमफिल किया है तो आपने एमफिल का बताना है। अपना थीसिस साथ ले जाएं, कोई इश्यू नहीं है, गर्ल्स बहुत साथ लाई थी, लेकिन वो थीसिस में से कुछ नहीं पूछते। रेयर केस ही होगा कि किसी चेयरमैन थीसिस में से कुछ पूछा होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो थीसिस में से कुछ नहीं पूछते। अब आते हैं, जब चेयरमैन ने क्वेश्चन कर लिए हैं आपसे, तो उसने जो है आपको रेफर कर देना है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वन की तरफ। उसने आपसे क्वेश्चन करके अगर वो आपसे सेटिस्फाई होता है तो उसने आपको रेफर कर देना है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टू की तरफ, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टू जो होता है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में से होते हैं, जो 19 और 20 ग्रेड के होंगे। तो उन्होंने, अगर तो वो पीएचडी पर्सन उसके स्पेशल कोई है कोर्स जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो वो मोस्टली उसी में से क्वेश्चन करेगा। नहीं तो वो हायर लेवल के, हायर मैथमेटिक्स में से ही जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चन करता है। ये सारा रूम का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको समझाया है, और 3 बंदे ही होते हैं, 3 से ज्यादा बंदे कभी नहीं होते, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक चेयरपर्सन। इसके अलावा रूम में कोई नहीं होता आपके। चेयरमैन जो है वो आपसे जीके के क्वेश्चन करेगा, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछ ले वो बहुत बेहतर है। जीके पूछ ले तो फिर हमारे जो इंटरव्यू हो रहे थे लास्ट सेशन, जब लास्ट गर्ल्स गई थी, तो उन्होंने बताया कि उनसे जो है वो कुरान पाक की गिरदान, उसके मतलब पर्दे के बारे में आयात कुछ इस तरह का पूछा गया था। लेकिन मुझसे जो मैं पर्सनल अपना बताऊं, तो उन्होंने जस्ट मुझसे जो है वो ग्राफ थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन चीजों के बारे में पूछा था। ये मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वन का क्या काम है, टू का क्या काम है, ठीक है। अब लास्टली इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने जो जो रिटर्न में किया था आपने वही करना है, ठीक है। आपने वो हर चीज रिवाइज करनी है जो आपने रिटर्न के लिए रिवाइज की थी, रिटर्न के लिए नोट्स जो बनाए थे उस हर चीज को रिवाइज करना है। और जो आपके पास है उसके बाद, अगर आपके पास कोई लास्ट जो, जैसे हमसे पहले जो है 2020 में हुई थी सिलेक्शन, तो उनके उनके जो हमारे पास है इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो हमने तैयार किए थे। उसके बाद जो हमसे पहले गर्ल्स दे के आती थी इंटरव्यू, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या जब भी उनके इंटरव्यू होते थे, जो अगर हमसे पहले कोई है तो उनके एक्सपीरियंस लेके हम उनको तैयार करते थे। तो यही चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपने करनी है। बाकी जो है वो ड्रेसिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, वो मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में गाइड करूंगी सारा, कि उसमें आपने जो है वो क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। अगर आप वेल में भी जाएंगे, वेल तो वो उधर करने नहीं देते। ये भी मोस्टली इशू होता है कि गर्ल्स वेल करती हैं, वो उधर चेयरमैन जो है वो वेल नहीं करना देते, वो बाहर ही बता देते हैं। कुछ को तो बाहर नहीं बताते, जब अंदर जाके चेयरमैन कहता है कि वेल उतार दें, तो फिर बंदा जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और आगे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। चलें, आज की मीटिंग जो है वो एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।